हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचारी और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइंस, जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन्स का थर्ड पार्ट होने वाला है। एल्काइंस इन वन शॉट, और छोटा सा ही पोर्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मीन्स ये पूरा चैप्टर ऐसा है जो 12th में आने वाला है, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, दादा अल्काइंस किसे कहते हैं हम लोग, बताइए अल्काइंस किसे कहा जाएगा। अत्यंत सिंपल सी डेफिनेशन होगी अल्काइंस की, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा ब्रो, ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। और कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको आप लोग क्या बोल देने वाले हो, अल्काइंस बोल देने वाले हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है ब्रो CnH2n-2 है ना, +2 होता है अल्केन्स में, CnH2n होता है अल्कीन्स में, और -2 होता है एल्काइंस में। और इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अगर मैं बात करता हूं इनकी रिप्रेजेंटेशन की, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ ऐसे, मतलब ये 3 लाइनें लगा देते हैं यार, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर किस तरह से करने वाले हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का वन शॉट मैंने करवा रखा, आपको सिर्फ यूट्यूब पर लिखना है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर वन शॉट बाय भारत पंचाल सर, मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि ये अपने पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, इसे क्या बोलने वाले हम लोग, 3 कार्बन है और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन, ठीक है। मान के चलो 4 कार्बन की चेन है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, ब्यूट 1 आइन। जैसे मान के चलो ये चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, देखो नो डाउट ये आपकी चेन हो जाएगी। एंड इसमें 1 2 3 4, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा जी ब्यूट, एंड 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 आइन। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अपनी चेन हो जाए, ये है और मान लो ये है, तो सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे, तो दिस विल बी योर चेन। एंड हमारा पर्पस क्या है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो जल्दी आ जाए, या फिर ऐसा करते हैं, इसको सिंपल करने के लिए हम इधर लगा देते हैं, इधर कार्बन लगा देते हैं, इधर हम लोग Cl लगा देते हैं। इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियसली हमारी नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जल्दी आए। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर जो Cl है, इस Cl को अपन क्या बोलते हैं, दिस Cl इज नोन एज क्लोरो एंड दिस कार्बन इज नोन एज मिथाइल। तो बताइए किसका नाम होगा, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली Cl पहले आएगा, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल। चेन में आ जाइए, चेन में कितने कार्बन है भाई, चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट, एंड 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंट 2 आइन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर, तो ये सिंपल सा इसका नोमेनक्लेचर होने वाला है। लेट्स मूव टू आइसोमेरिज्म, कि इसके अंदर आइसोमेरिज्म कैसा होता है। आइसोमर पता है ना आप लोगों को, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो देखिए जो अल्काइंस होते हैं ना, अल्काइन शो 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। और वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं भैया आइसोमर्स के, पहला चेन आइसोमर और दूसरा पोजीशन आइसोमर्स। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपको जल्दी बात समझ में आएगी। चेन आइसोमर कैसे होगा, जैसे कि ये आपकी चेन हो जाए, आप इसका नाम कर दीजिए, सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्का फुल्का रैप जरूरी होता है, दैट्स व्हाई। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, एंड 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन। क्या नाम हो जाएगा भैया, पेंट 1 आइन। आगे बढ़ते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, मान लीजिए कि इसका नाम करना है हमने, तो बेटा ये अपनी चेन हो जाएगी, ठीक है। हमारा पर्पज क्या है कि बॉन्ड जल्दी आए, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल
एंड ब्यूट वन आइन। अब देखिए चेन आइसोमर किसे कहते हैं, जिसमें चेन डिफरेंट हो। अब आप नोटिस कर पा रहे हो कि इधर चेन डिफरेंट है कि नहीं। यहाँ पर आपकी 5 कार्बन वाली एक चेन है, पेंट वन आइन है, और यहाँ पर कितने कार्बन वाली एक चेन है भैया, 4 कार्बन वाली, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट वन आइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज पोजिशन आइसोमर। पोजिशन आइसोमर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास, मैं आपको बोलता हूँ इसका नाम बताइए क्या होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट वन आइन। वन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट वन आइन। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ इसका नाम बताइए क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा पेंट टू आइन। और जब पोजीशन डिफरेंट हो जाती है ब्रो, पोजीशन डिफरेंट हो जाती है किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, तो आप उसे क्या बोलने लग जाते हो, उसे आप लोग बोल सकते हो पोजीशन आइसोमर। 2 तरह के आइसोमर होते हैं, चेन जहां पर चेन डिफरेंट होगी, एक बार 5 कार्बन की चेन थी, एक बार 4 कार्बन की, इस तरह से चेन अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है तो उसे आप लोग क्या बोल देने वाले हो, पोजीशन आइसोमर बोल देने वाले हो। नेक्स्ट है बेटा जी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास, अरे भाई भाई भाई, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन अल्कीन आप लोग पहले ही देख चुके हो। वैसे तो देखो बहुत आसान सा स्ट्रक्चर होता है यार, आप लोगों को दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा होता है। कैसे होता है सर, देखो ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा इनका जो सबसे सिंपल अल्काइन होता है ना, सबसे सिंपल अल्काइन क्या होता है, सबसे सिंपल अल्काइन होता है आपका इथाइन, ठीक है। इथाइन कुछ ऐसे होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इस तरह से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह से होता है, ये आपका सबसे सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी भाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इधर हो जाने वाली है sp, इधर भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है sp। और sp का मतलब शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होने वाली है इधर, सिंपल सी बात है ब्रो, लीनियर होने वाली है। इस कार्बन के लिए भी लीनियर होगी, इस कार्बन के लिए भी लीनियर होगी। तो पहले आप लोग लीनियर बना दो कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर इस कार्बन के लिए भी लीनियर बना दो, ठीक बेटा। यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इनके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन भी तो जुड़े हुए हैं ना, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन तो जोड़ दो ना। हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक का है, स्फेरिकल शेप होगी, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ओवरलैपिंग है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग है, ये भी कौन सा बॉन्ड है ब्रो, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, p का एक ऑर्बिटल ही है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, यानी p के 2 ऑर्बिटल स्टिल पेंडिंग है, इधर भी इधर भी। अच्छा ये छोटे फूल इधर खिला दो, ठीक है ना। अब वो जो p के ऑर्बिटल अभी बचे हुए हैं जिनका भी आपने यूज नहीं किया उनको यूज कर लीजिए। लाइक ये अपना p का एक ऑर्बिटल ऐसे हो गया, ये वाला एक ऐसे हो गया, ये कौन सी ओवरलैपिंग है ब्रो, दिस इज नोन एज साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसे कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं भैया हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। और यहाँ पर p का ये दूसरा ऑर्बिटल भी बना दो, लाइक हमारे पास कुछ ऐसे हो गया। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर p का हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल भी वैकेंट है ना, तो ये हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो गए हैं, इनकी भी कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, इनकी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। एंड जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, वहां पर बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर सिंपल आपको दिखाई दे रहे हैं कि 2 तो पाई बॉन्ड है भाई, और 3 कौन से बॉन्ड है, 3 इधर सिग्मा बॉन्ड है। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर या कह लीजिए ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथाइन, ठीक है ना। अब अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं, बॉन्ड एनर्जी की सबसे ज्यादा बॉन्ड मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर बॉन्ड कौन सा है अगर बॉन्ड तोड़ने की बात आ जाए तो देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ऑब्वियसली वहां पर वो यूनिटी स्ट्रेंथ वाली बात है, इधर एकता है, एकता कपूर नहीं, यूनिटी वाली एकता। इधर 3 बॉन्ड है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, देन होगा डबल बॉन्ड, और उसके बाद हमारे पास होने वाला है सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करता हूँ इसकी एनर्जी कितनी होती है, 823 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसकी एनर्जी होती है 681 किलो जूल पर मोल, एंड बेटा जी इसकी एनर्जी होती है 348 किलो जूल पर मोल। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में लगती है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कि इनको बनाया कैसे जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन
प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस को बनाया कैसे जाता है भाई? तो अल्काइंस को बनाने के ज़्यादा तरीके नहीं है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इतनी आसानी से बनता नहीं है। तो इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसको बेटा जी फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैसे बनाएंगे? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो बना देते हैं, वही आप वाली बात है, बना दीजिए, है ना। कैल्शियम कार्बाइड, सबसे पहली बात है कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड कहते किसे हैं भैया? कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है CaC2 को। बनता कैसे है? सबसे पहले हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, है ना। इसको जब गर्म करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है एक तो CaO क्विक लाइम, एंड एक हमारे पास हो जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ से उड़ान भर जाती है। फिर जो हमारे पास CaO है जो क्विक लाइम है, इसमें हम कार्बन डालते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ से एक तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बन जाएगा CaC2। बस जो चीज आप बनाना चाह रहे थे वो बन चुकी है। अब ये जो CaC2 है, C2 नाम होता है ना हम लोग को, उसके अंदर अजीब से नाम होते हैं, T2 मामा, C2 मामा भी है। C2 मामा मेरी वाइफ के मामा का नाम है, C2 मामा। क्या यार, तो CaC2 दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप लोग, किसके साथ करवा दोगे भाई? 2H2 के साथ, ठीक है ना। H2 यानी कि HOH कितने हैं? 2। तो बेटा जी यहां से ये क्या हो जाएगा? यहां से अगर आप इस पोर्शन को देखते हो, दिस पोर्शन, ये जुड़ जाएगा भाई, है ना। 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? C2H2 दैट इज कार्बन कार्बन, और इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो Ca है, अब ये 2 टाइम्स ऑफ OH, ये क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास इथाइन बन चुका है और ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है कैल्शियम कार्बाइड से अल्काइन बनाने का। दूसरा तरीका कौन सा रहेगा भाई? दूसरा तरीका आप लोग यूज कर सकते हो बाय फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। अब आपको पता होना चाहिए कि विसिनल किसे कहते हैं। एक होता है जैमिनल, एक होता है विसिनल। जैमिनल क्या होता है? अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाते हैं। मैं समझा भी देता हूँ। हम किससे बना रहे हैं? विसिनल डाइहैलाइड से। और विसिनल डाइहैलाइड की क्या करनी है आप लोगों ने? विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन करनी है आपने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। फोकस कीजिएगा, क्या फंडा होता है? एक तो भूल जाता हूँ ना। हाँ, एक होता है जैमिनल। जैमिनल किसे कहते हैं? लाइक एक कार्बन पे ही 2 हैलोजन लग जाए, इट इज जैमिनल। एक होता है विसिनल। विसिनल किसे कहते हैं? अगर कभी एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाते हैं, लाइक ये हमारे पास क्या है? विसिनल है। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इधर आपके क्या लगे होंगे ब्रो? एडजेसेंट पोजीशन पे अगर हैलोजन लगे हैं तो वो विसिनल है। इधर Br, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दो, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। याद होगा अल्कोहलिक KOH में क्या होता था? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होती थी। तो यहां से एक जगह से आप लोग क्या निकाल सकते हो? हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? HBr बाहर निकल जाएगा और यहां पर CH, इधर Br, इधर CH। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कम टू द पॉइंट, अब हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालना है स्टिल। तो अल्कोहलिक KOH जो होता है वो अल्केन्स वालों में से निकाल सकता है। अगर स्टिल आपको निकालना है ना, तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो? सोडामाइड का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो भैया? सोडामाइड। सोडामाइड किसे कहते हैं? Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। तो ये क्या कर देगा? अगेन यहां से इनको बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहां से इसको बाहर निकाल दिया तो अगेन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो चुकी है। DE का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, एंड हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन। तो निकाल दीजिए ये CH, इधर भी CH, डबल बॉन्ड पहले से था। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भाई?
ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। एंड ये हमारे पास क्या बन चुका है, अल्काइन। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बाइड से बनाना और एक होता है आपके पास किससे बनाना, विसिनल डाइहैलाइड से बनाना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आने वाला है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो देखिए जो इनके स्टार्टिंग जो होते हैं ना, लाइक इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब क्या होते हैं, कार्बन 2 से लेकर 4 तक जो होते हैं इनके, वो क्या होते हैं ब्रो, गैसेज होते हैं। नेक्स्ट 8 मेंबर्स, इससे अगले जो होते हैं 5 से लेकर जो भी 8 होंगे, नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड। वो किस स्टेट में होते हैं ब्रो, लिक्विड स्टेट के होते हैं। और उससे जो ज्यादा है, ठीक है, हायर वंस आर सॉलिड। वो किस नेचर के होते हैं भैया, सॉलिड के होते हैं। अब अगर इनकी मैं बात करता हूं कलर की, तो ये कलरलेस नहीं होते हैं और ना ही इनका कोई ऑर्डर होता है, ठीक है। यहां पर दीज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ना तो इनका कोई कलर है और ना ही इनका कोई ऑर्डर है, एक्सेप्ट इथाइन which has which is कलरलेस बट इसका एक ऑर्डर होता है। और मैं चाहता हूं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इथाइन का ऑर्डर क्या होता है। पढ़ा होगा, एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन जब खुद से करोगे ना तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आप लोगों ने सबने करके बताना है कि हाँ सर क्या ऑर्डर रहता है इसका, ठीक है। अगली बात है फिजिकल स्टेट के बाद नेक्स्ट आएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी में याद रखिए दैट दीज आर, डेंसिटी में क्या फंडा है भाई, दीज आर लाइटर देन वाटर। पानी पर तो इन्होंने फ्लोट ही करना है, लाइटर देन वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनकी सोलिबिलिटी से रिलेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आएगा ना, वो किस पे ही आएगा, वो आएगा अबाउट सोलिबिलिटी, ठीक है, सोलिबिलिटी से रिलेटेड ही आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं ना, जो भी होते हैं या जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जनरली पानी में नहीं घुलते हैं। पानी में घुलने के लिए दो चक्कर होते हैं, या तो कोई पोलर नेचर का तब घुल सकता है, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सिर्फ तभी घुल सकते हैं अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इनकी नेचर भी नॉन पोलर है, तो काहे घुलेंगे भाई, नहीं घुल सकते। तो आप लोग लिख सकते हो दैट दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में नहीं घुलते हैं, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। And why these are insoluble in water? Because these are non-polar in nature. These are non-polar in nature. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया सिंपल सा फंडा है, मतलब कितनी ही बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और ये हर जगह अप्लाई होता है भाई। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में आप लोग 7 चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो पहले से बता रहा हूं दैट कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मॉलिक्यूलर मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द ब्रांचिंग। समझ रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। अगर कहीं पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। एंड अगर इनको अल्केन से कंपेयर करोगे तब भी इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है। क्यों सर इनका ज्यादा होता है? बिकॉज इनके भाई इसमें ट्रिपल बॉन्ड है भाई, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एफर्ट लगेंगे, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी,
ठीक है। तो अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड्स वालों में कंपैरिजन है, लाइक मैं आपसे पूछता हूं इसमें और इसमें, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या गुण खिलाते हैं ये? तो देखिए, अगेन सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड, मतलब ना रियल फील आनी चाहिए कि हाँ भारत सर ऐसी जगह से है जहां पर कुत्ते भी रहते हैं, मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहना चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं, तो देखिए इनके बीच में ना ये जो हमारे हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनके बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड है। ये सिग्मा है और 2 बॉन्ड क्या रहते हैं? पाई रहते हैं। तो पाई बॉन्ड जो रहते हैं ना, वो देखिए अगर मैं इसकी ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तीनों बॉन्ड को इकट्ठे मिला के बॉन्ड स्ट्रेंथ वो ज्यादा है। अदरवाइज पाई बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, वो मूव कर जाते हैं, इजी टू ब्रेक रहते हैं। ठीक है ना। याद रखिए दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो इनकी रिएक्शन भी इजीली हो जाएगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स, these are more reactive than alkenes and alkanes। अल्कीन से और अल्केन से ये ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। क्लियर है? 2-3 तरह की रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले और सबसे फेमस रहती है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा तो उधर कुछ जुड़ेगा, तो जनरली इनकी सबसे फेमस रिएक्शन रहती है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के बाद इनकी दूसरे नंबर पे फेमस रिएक्शन है एसिडिक नेचर के होते हैं। कई सारे रिएक्शन करके देखी गई तो पता चला कि ये ब्रो हमारे पास एसिडिक नेचर के हैं। और तीसरा एरोमेटाइजेशन, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है एरोमेटाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में? एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, या कह लीजिए इस रिएक्शन को आप सिंपली नाम भी दे सकते हो रिडक्शन या डाइहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, कर दीजिए डाइहाइड्रोजनेशन इनकी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई अल्काइन है, अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। डाइहाइड्रोजनेशन जो होती है ना, ये एक ऐसी रिएक्शन है, या डाइहाइड्रोजनेशन कोई रिएक्शन नहीं होती। हाइड्रोजनेशन होती है। हाइड्रोजनेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है, याद रखिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देती है? सैचुरेटेड में। समझते हैं ना, अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो और वो इन द एंड उनको सिंगल बना देती है। मतलब हाइड्रोजनेशन कह सकते हो भारत सर की स्टूडेंट रही है जो सिंगलिज्म को प्रमोट करती है। अच्छा नहीं लगता इसे कपल वगैरह, अच्छी बात है। यहां पर CH, यहां पर CH। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कर दोगे आप लोग 2H2 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिया जाएगा? यहाँ पर निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है। तो बेटा जी क्या होगा, यहाँ से आप फोकस कीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। भावनाएं समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है बेटा जी, क्या होगा, इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी तरह जगह पे आप कोई और भी ले सकते थे, क्या? जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। तो क्या हो जाएगा बेटा जी? CH3 C, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, CH3 CH2 और ये
भी CH3, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ डाई हैलोजन या कह लीजिए हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की हैलोजिनेशन कर दो भाई। ठीक है, अल्काइंस किसे कहते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इधर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कितने हैलोजन लगने वाले हैं? यहाँ पे आपने 2Br2 जोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होंगे, टूट जाएंगे, तो इधर Br 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 Br, तो बेटा जी ये CH Br Br और इधर CH Br Br। आशा है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता दोगे कि इसका नाम क्या है। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये रिएक्शन एक टेस्ट है किसका? अनसैचुरेशन का। अनसैचुरेशन कैसे? देखिए, अनसैचुरेशन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो है। अब ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, बट जब इसके साथ रिएक्शन करेगा वो तो इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, इसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, उड़ान भर जाएगा। क्लियर है? इसका जो कलर होता है क्या होता है? रेडिश ब्राउन, ब्रोमीन का। ठीक है, बट इसके साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो उड़ान भर जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन, एडिशन। अच्छा, इसमें रिएक्शन और करना चाहो तो और भी कर सकते हो, मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। जैसे अल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप लोग 2 ब्रोमीन जोड़ना चाह रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 इधर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करोगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड इस कार्बन के टूटे, 2 बॉन्ड इस कार्बन के टूटे, तो इधर भी 2 Br आ जाएंगे, इधर भी 2 Br आ जाएंगे। ठीक है, अब पिछले वाले का नाम तो आप लोगों ने खुद से बताना है, इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ। CH3C, इधर क्या आएगा? Br Br और इधर CH Br Br। बेटा इसका नाम क्या होगा? अगर मैं आपको बोलता हूँ इसका नाम होगा 1 1 2 2, 4 बार है 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो एंड 3 कार्बन क्या बोल देंगे? प्रोपेन। 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर होती है बात? आगे बढ़ते हैं, लेट्स आगे बढ़ती। नेक्स्ट इज एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है ब्रो? ब्रदर्स बता दीजिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब आप इसमें HX जोड़ने वाले हो। ठीक है, जोड़ दीजिए HX। ठीक है, जैसे कि ये है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, आपने इसमें HX जोड़ दिया। तो देखिए अभी तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है भाई ये? क्योंकि इसमें दोनों तरफ बराबर ही तो लगे हुए हैं हाइड्रोजन। तो आप इसका एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये है आम जिंदगी। तो यहाँ पर क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर X। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जब इसमें HX जोड़ने लगोगे ना, यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? वन एंड ओनली शहंशाहों के शहंशाह मार्कोनी फ्रूल की। और मार्कोनी फ्रूल का शॉर्टकट क्या बताया था? नथु लाल हलवाई बोले तो नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन। जो आपका एडिटिव है उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो किधर जाएगा भैया? वो जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, X नेगेटिव है, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, तो नेगेटिव आपका इधर मूव करना चाहेगा, ऑब्वियसली करेगा भी, और ये इधर, तो ये क्या बन जाएगा? CH3C CH इधर X इधर X। प्रॉपर एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, ज्यादा वाइब्स आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये है CH3, ये स्टार्टिंग में ही अनसिमेट्रिकल है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH।
आप इसमें जोड़ दीजिए, मान लो HBr जोड़ दिया, और कौन सा रूल लगेगा भैया, डिफॉल्ट रूल है अपने आप, जब तक खास परिस्थितियां ना हो। खास परिस्थितियां क्या होती हैं, पेरोक्साइड डाला जाए, HBr डाला जाए, तब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। अदरवाइज हमेशा कौन सा रूल लगने वाला है, हमेशा आपका लगने वाला है मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन विच दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br इधर मूव कर जाएगा और हाइड्रोजन इधर मूव कर जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2। बट आपको चुल है, बहुतों को होती है कि नहीं यार मुझे तो डबल बॉन्ड भी सिंगल में कन्वर्ट करना है, और मार्क्स लेने के लिए चुल होनी भी चाहिए, है ना, वरना ऐसे नहीं होगा कि पड़े रहो। तो इधर भी HBr जोड़ दिया। अगेन कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा कि जो आपका एडिटिव है, जो आपका ऐड कर रहे हो, उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो उधर जाएगा ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लोअर इधर है, हाइड्रोजन इधर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, CH3 C, इधर Br और इधर CH3। तो ये क्या बन जाएगा, 2 दो बार ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, एंड 3 कार्बन क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपेन। ठीक है, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा ब्रो। क्या दिक्कत आ रही है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हमारे पास है। इसी तरह से आप इसमें क्या भी ऐड कर सकते हो, वाटर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं बहुत अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग करने वाले हो एडिशन ऑफ वाटर, और ये डिट्टो रिएक्शन पेपर में आई हुई है, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बन जाए। ठीक है, समझाता हूँ कैसे, डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा मजा आएगा आप लोगों को। तो देखो यार, आपने एक क्या लिया, आपने लिया एक अल्काइन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती। ठीक है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा, वो जो है ना, वो अपना सिल्वर पेयर बटन है, जल्दी कराता हूँ, गोल्डन में कन्वर्ट करना उसे जल्दी ही। तो इसमें हम लोग पानी डाल देंगे in the presence of dilute sulfuric acid, H2SO4 and dilute mercury sulfate, HgSO4, ये लेने हैं। अब क्या होगा कि ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो यहां पर CH इधर एक तरफ H लगा दो, डबल बॉन्ड, CH एक तरफ बेटा जी आप OH लगा दो। ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, इसे बोलते हैं इनोल। और जब भी कभी इनोल बनेंगे ना भाई, इधर एक खास तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, एंड दिस खास तरह का आइसोमेरिज्म इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में होता क्या है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो मूव करेगा टू द कार्बन विच इज टू द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है ये किधर मूव करने लगेगा भाई, इधर। और जब ये इधर मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसके बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे, तो ये अपने हाइड्रोजन को भेजेगा उधर जहां पर बॉन्ड की कमी हो सकती है, होगी भी इसी तरफ। तो ये बन जाएगा बेटा CH3 और ये बन जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड O, इट इज नोन एज इथेनल। क्या बोलते हैं इसे, इथेनल बोलते हैं। याद रखिए ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर क्यों जाएगा, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे तो एक रहेगा, 1 2 3 3 बॉन्ड तो नहीं हो सकते ना, इसी वजह से अपना हाइड्रोजन इधर भेज दिया। मैं दोबारा समझाता हूँ, आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप पानी ऐड कर रहे हो, पानी मिला रहे हो H2, तो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। तो जो H2SO4 उसमें क्या होगा, H होगा एंड OH होगा, बेटा जी ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता है नेगेटिव किधर जाएगा, अब पेरोक्साइड नहीं है वो, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, तो OH इधर जाने वाला है, H इधर जाने वाला है, तो बन जाएगा CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर ये आपके पास इनोल बन चुका है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH भी लगा हुआ है, इसे बोलते हैं इनोल। इनोल के केस में क्या हो जाता है, इनोल के केस में हो जाता है आपका टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन क्या होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो उधर जाना चाहेगा, उस एटम की तरफ जाना चाहेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा जी ये मल्टीपल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा,
ठीक है, और ऑक्सीजन के बॉन्ड ज़्यादा होने लगेंगे तो अपने हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देगा। ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड ये हमारे पास बन चुका है एसीटोन, या फिर इसे प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो आप लोग। क्लियर है बात? आई थिंक क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। जो हमारे अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब क्वेश्चन होता है सर ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ। देखिए बेटा, अल्काइंस में क्या होता है कि कार्बन जो होता है ना वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझना इस बात को, फोकस करने की कोशिश करना। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो इट मींस वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, sp3। एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल, तो 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s का है, तो यहां से परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना रहेगा, इधर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर रहेगा आपका 25%। ठीक है, अगर यहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2, और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो जाता है, इधर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हो जाता है। अब 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s का है, तो इधर हो जाएगा 33.3%। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में मान के चलो ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो जाएगा उधर, बोलो मेरे भाई, वहां पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हो जाएगा 50%। लेट्स कम टू द पॉइंट। s कैरेक्टर से क्या हो जाता है, देखिए s ऑर्बिटल जो होता है ना वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, इधर इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, इधर भी 50% s कैरेक्टर है, इधर भी 50% s कैरेक्टर है, तो इनके पास बहुत ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेने की। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, और जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं तो ये H पॉजिटिव देंगे, और अगर कोई H पॉजिटिव रिलीज करता है तो उसे ही आप लोग क्या बोलते हो, उसे ही आप लोग एसिड बोलते हो। आप इस पॉइंट को दोबारा से भी सुन सकते हो, मैंने क्या बोला है, sp हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा s कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, हाइड्रोजन से वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और जब वो हाइड्रोजन से ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, और अगर H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा इट मींस ये एसिडिक है। अब इनको एसिडिक प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो किसी भी रिएक्शन, किसी भी सब्सटेंस को अगर एसिडिक प्रूव करना हो ना तो 2-3 तरीके होते हैं। आप उसका लिटमस टेस्ट कर दो, आप उसको किसी एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट कर दो, आप उसे बेस के साथ ट्रीट कर दो। एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो सॉरी लिटमस के साथ ट्रीट करोगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। किसी एक्टिव मेटल के साथ या बेस एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर किसी बेस के साथ ट्रीट करोगे तो बेटा उधर आपका बनेगा सोल्ट, है ना, उधर आपका बनने वाला सोल्ट एंड वाटर। तो हमने क्या किया, हमने दूसरा तरीका अपनाया, हमने इसको ट्रीट किया विद मेटल। तो देखिए क्या हुआ, वही हुआ जिसका आपको बिल्कुल भी इंतजार था नहीं। अरे सर क्या मजे लेते रहते हो, हमें इंतजार था, हम तो 2 सालों से वेट कर रहे हैं कि कब भारत सर हमें 11th क्लास के 1 शॉट कराएंगे। कोई बात नहीं। तो देखिए क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यहां पर हाफ हाइड्रोजन बाहर उड़नचू, ये CH, और कार्बन ने वही किया जिसका हमें डर था, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया उस हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर दोबारा से आप इसको सोडियम के साथ ट्रीट कर सकते हो, हाइड्रोजन उड़ा देगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन आया अगेन इधर से, तो क्या बन गया, कार्बन नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसका S कैरेक्टर ज्यादा है। S कैरेक्टर मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा क्षमता है इसमें इलेक्ट्रॉन छीन लेने की। ठीक है, और हेंस वी कैन प्रूव, ठीक है, कि ये जो ब्रो है अपने ये एसिडिक नेचर के होते हैं। एंड हेयर इज एंडिंग, मतलब अंतिम सांसें गिन रहा है ये चैप्टर नहीं, ये हमारा अल्काइंस। नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन। अब समझिए कि एरोमेटाइजेशन कहते किसे हैं, किसे कहते बानी। एरोमेटाइजेशन मतलब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना दो, ठीक है ना। एरोमेटिक बोले तो बेंजीन या बेंजीन जैसे कंपाउंड, अगर आप, मैं तो बोलूंगा सबसे सिंपल बेंजीन बनाओ, तो आप अल्काइन ले लो, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अल्काइंस ले लो।
अल्काइंस कितने, पहली तो बात, बेंजीन बनाने के लिए कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 चतुर पंच सेट, 6 मतलब। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी 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 हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लेनी है, रेड हॉट चिल्ली है ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है ना, लोहे की बिल्कुल गरम गरम ट्यूब में इथाइन डाल देना है। एंड देन क्या देखोगे आप लोग कि देखिए जो CH है, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, H H H H H H, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भैया, सिंगल। ठीक है, एंड इट इज बेंजीन, यही तो हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, और ये हमारा बन चुका है। एंड ये हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म होते हैं। बेटा बहुत बढ़िया हाइड्रोकार्बन के नोट्स बना रखे हैं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन डिजिटल नोट्स बाय भारत पंचाल सर, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगता है कि हाँ यार भारत सर अच्छा है, भारत सर हमारी मेहनत कर रहे हैं, और डोंट वरी, आप लोगों को 12th में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल का वो जो रेड वाला दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब करके ग्रे कर दो, और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ख्याल रखिए बेटा जी अपना, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।